नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। दोस्तों, ये नवंबर 2025 में इस एक्ट को के इनेक्टमेंट के 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी 16 जुलाई मनाई जा रही है। ये क्यों न्यूज़ में था? देखिए, WTO ने जब ट्रिप्स रिलेटेड एग्रीमेंट पास किया था तो उसमें इन्होंने अधिकार दिए थे प्रत्येक देशों को कि वो अपने प्लांट वैरायटीज को थ्रू पेटेंट या फिर स्यू जनरस सिस्टम के माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि स्यू जनरस सिस्टम होता क्या है? तो ये बेसिकली यूनिक लीगल फ्रेमवर्क है। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यदि कोई एक चीज़ है जो पहले से एग्जिस्टिंग कैटेगरी में नहीं आती आईपी के, तो उसको फिर स्यू जनरस सिस्टम के माध्यम से उसका पेटेंट किया जा सकता है या उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इंडिया ने जो प्लांट्स के हैं उसमें पेटेंट को ग्रांट नहीं किया है और उसको स्यू जनरस सिस्टम के थ्रू वो सेफगार्ड कर रहा है। देख लेते हैं जो ये प्लांट वैरायटीज एक्ट था क्या, और फार्मर्स राइट एक्ट है क्या। ये बेसिकली इसका जो पर्पस था वो था प्लांट वैरायटीज की प्रोटेक्शन करना, दूसरा फार्मर्स के राइट का प्रोटेक्शन करना, और तीसरा प्लांट ब्रीडर्स, मतलब कि ऐसे लोग जो सीड्स के रिसर्च पे लगे हुए हैं, प्लांट्स के रिसर्च पे लगे हुए हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और नई वैरायटी प्लांट वैरायटीज के डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें ब्रीडर्स के राइट क्या होंगे? ब्रीडर्स के राइट के लिए बताया गया है कि भाई कोई भी ब्रीडर है वो रजिस्टर्ड वैरायटीज के सीड्स को या प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है, मार्केट कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। जो रिसर्चर्स होंगे वो भी उसी रजिस्टर्ड जो वैरायटीज़ है, रजिस्टर्ड वैरायटीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं। फार्मर्स के क्या अधिकार होंगे? फार्मर्स के भी सेम वही अधिकार होंगे जो ब्रीडर्स के अधिकार हैं, मतलब कि फार्मर्स जो है वो भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं किसी भी वैरायटीज़ को। साथ ही साथ ये प्लांट जेनेटिक जो रिसोर्सेस है, जो मतलब पहले से चले आ रहे हैं लैंड उस देश जो वैरायटीज़ हैं उनके, या फिर जो इकोनॉमिक प्लांट है उनके उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि फार्मर्स ऐसे प्रोटेक्टेड लिस्ट के अंदर जो वैरायटीज़ हैं, जो सीड्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं, उन जो ब्रांडेड हैं उनको जो है सेल नहीं कर सकते, उनको बेच नहीं सकते अपने नाम से। मतलब जिस पे ब्रीडर्स ने पैसा खर्च किया एक्सपेरिमेंट पे और जो रजिस्टर्ड करा लिए हैं उसके जो है अपने नाम से अपनी ब्रांडिंग करके लोग फार्मर्स नहीं बेच सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। बेनिफिट शेयरिंग क्या होगा कि मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल है, ये फार्मर्स द्वारा जो प्रोड्यूस की गई वैरायटी है, जो डेवलप की गई वैरायटी है, उसको यदि जो है बेचता है, सेलिंग करता है, तो उसका प्रॉफिट जितना भी होगा वो शेयर करेगा फार्मर्स के साथ में। तो ये इम्पॉर्टेंट था। इसके लिए जो है ये इंश्योर करने के लिए कि सही तरीके से प्लांट वैरायटीज़ और फार्मर्स राइट एक्ट काम करे, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में काम करती थी। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि जितने भी ब्रीडर्स हैं उनके द्वारा जो भी प्लांट वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्टेटस दिया जाए, उनको ग्रांट किया जाए, और उन जो ट्रेडिशनल वैल्यू जो वैरायटीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी कंजर्व किया जाए। साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन को इनकरेज किया जाए। ये बेसिकली चेयरमैन होता है इसमें, और 15 अदर मेंबर होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसानों के, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के, सीड इंडस्ट्रीज के और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि जो प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट के तहत जो अथॉरिटी बनाई गई थी उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बेसिकली इसमें 16 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन और 15 अदर जो मेंबर्स होते हैं। इस अथॉरिटी के अंडर में एक नेशनल रजिस्टर बनाया गया है जिसमें प्लांट वैरायटीज़ के नाम लिखे जाते हैं और उनके बारे में जो जानकारियाँ होती हैं वो रखी जाती हैं। नेशनल जीन बैंक बनाया गया है जिसमें सीड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है फॉर द फर्दर यूज़। एक नेशनल जीन फंड बनाया गया है जो जो बेनिफिट शेयरिंग से जो पैसा होता है उसके थ्रू आगे फर्दर सस्टेनेबल जेनेटिक रिसोर्सेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ से फंडिंग दी जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हाई क्वालिटी सीड्स है वो फार्मर्स को मिलेगा इससे। साथ ही साथ जो फार्मर्स के राइट हैं उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोशन दिया जाएगा इसमें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज भी होगी। इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है
कि ये जो बेनिफिट शेयरिंग का क्लॉज है ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसके लिए अभी प्रॉपर गाइडलाइन तैयार नहीं हुई है। 25 साल हो गए लेकिन अभी भी ये प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है। साथ ही साथ ब्रीडर्स राइट और फार्मर्स राइट के बीच में भी टसल चल रहा है, इनके बीच में कन्फ्रंटेशन होता रहता है। फार्मर्स अक्सर जो है ब्रीडर्स के ऊपर उनके जो ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं उनका पेटेंट कराने का आरोप लगाते रहे हैं। वीक इन्फोर्समेंट है इसमें। दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि देखिए, अगर लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर मान के चलिए कि कोई ब्रीडर है और उसने जो है क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ या सीड वैरायटीज़ जो है जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट है उनको जो है रजिस्टर्ड करा लिया, तो उसके वजह से क्या होगा, उससे होगा क्या कि एक ही तरीके की मोनोकल्चर या मोनो सीड्स जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जाएंगी और फिर जो डिफरेंट तरीके की जो डाइवर्सिटी है सीड्स की वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। तो यूपीएससी में आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या क्वेश्चन पोटेंशियल हो सकता है। सबसे पहले तो फार्मर्स प्लांट वैरायटीज़ एंड द फार्मर्स राइट एक्ट 2001 ये कब आया था, ईयर आपको याद रखने की जरूरत, 2001 में आया था। अथॉरिटी जो इसमें गठित की गई है वो स्टैट्यूटरी बॉडी, ये देखने की जरूरत है कुल कितने मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन है प्लस 15 और, मतलब टोटल 16 मेंबर है, ये याद रखने की ज़रूरत है। प्लांट जो ब्रीडर्स राइट क्या है, फार्मर्स राइट क्या है, ये याद रखने की ज़रूरत है। स्यू जेनरिस सिस्टम ये क्या होता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। मैं होपफुल हूँ कि आपको टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे।